नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। द्वापर युग में अवतारी पुरुष श्री कृष्ण आए थे, जिनको सारा जगत भगवान के रूप में पूजा कर रहा है। सभी हिंदू समाज, सनातनी धर्म सभी उन्हीं को ही पूजा करते हैं, मगर श्री कृष्ण भगवान केवल एक जन के श्रीपाद वंदना करे हैं, और वो हैं राधा माँ, जिनके प्रेम इतनी अवर्णनीय था, इतनी रसदायिनी था। स्वयं श्री कृष्ण प्रभु उनके प्रेम की दासी बन गए थे, उनके पाद पूजा करे थे। और वेद शास्त्र पर लिखा गया है कि आह्लादिनी स्वरूप है श्री राधा माँ, राधा शक्ति, और उन्हीं की अधीनस्थ होकर हमेशा पुरुष शक्ति या श्री कृष्ण प्रभु रहते हैं। राधा और श्री कृष्ण युगलांग स्वरूप होकर आज तक धरती पर विराजमान करे हैं। उनके प्रेम युगलांग स्वरूप अमरत्व होकर धरती पर आज तक उपस्थित है। उन्हीं के प्रेम बल पर ही सृष्टि रहा है, और उन्हीं के प्रेम के द्वारा ही भक्तजन उद्धार होते हैं। ये द्वापर की बात है, मगर इस कलयुग पर फिर से युगलांग स्वरूप सृष्टि होंगे। राधा माँ की प्रेम पर श्री कृष्ण प्रभु अधीनस्थ हो गए थे। उसी तरह इस कल की लीला पर एक महापुरुष नित्य राधा स्वरूप होकर आएंगे। दिखने में वो पुरुष होंगे, मगर उनका आत्म स्वरूप नित्य राधा स्वरूप होगा। द्वापर में जो आए थे वो नित्य राधा के एक अंश कला पर आए थे, मगर इस अवतार पर नित्य राधा स्वयं आएंगे, मानव स्वरूप को धारण करेंगे, पुरुष स्वरूप गुरु स्वरूप होकर रहेंगे। उनके आत्म स्वरूप नित्य राधामय होगा, और उनका प्रेम श्री कृष्ण के लिए नहीं, उनका प्रेम महाकृष्ण के लिए होगा। इसीलिए श्री कृष्ण तत्व कल की लीला जब प्रकट होंगे तब समाप्त हो जाएगा, और श्री महाकृष्ण तत्व धरती पर चलेगा। महाकृष्णमय श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप होकर अवतरण करेंगे धरती पर, जो कि चारों युग हुआ महागुप्त में थे। वेद शास्त्र को भी वो अगोचर है। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब उनके बारे में अगोचर हैं, और बाकी देवी देवता शून्य आकाश तारा मंडल नक्षत्र सूर्य सब की बात छोड़ दो। त्रिदेव एक बार भी उनके दर्शन के लिए सक्षम नहीं हुए थे। कल्प कल्प तपस्या करके वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, जो कि गोलोक वैकुंठपुर निवासी हैं, वो आएंगे इस कल की अवतार पर, और आकर वो महापुरुष के वो नित्य राधा स्वरूप श्री गुरु स्वरूप के शरीर पर रहेंगे। द्वापर में श्री कृष्ण प्रभु राधा माँ की प्रेम की इतनी लालसायित हो गए थे कि उनके दास हो गए थे, उनके अधीनस्थ हो गए थे। इसी तरह इस कलयुग पर जो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे, वो गुरु के प्रेम पर ही आएंगे, और आकर उनके प्रेम को देखकर प्रेम की दास बन जाएंगे। वो गुरु के दास, वो गुरु के शिष्य हो जाएंगे, वो गुरु के सेवक की तरह रहेंगे आकर। ये वाणी अटूट अच्युत वाणी है, इसे कोई भी नहीं जानते। हमारे उड़ीसा के भविष्य मालिका की गूढ़ार्थ है यही बात। यही प्रेममय वाणी इस पुस्तक पर वर्णित है, और आज मैं इसी के बारे में ही वर्णन करूंगा। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान
आकर क्या करेंगे धरती पर, क्या विस्तार करेंगे, ताकि ये जन समाज सहज से उद्धार हो सकेंगे, ये जगत महाप्रलय मुख से उद्धार हो पाएगा। वो आकर क्या करेंगे कि मानव समाज जो कि अल्पायु है इस कलयुग पर, वो सहज से मुक्ति मोक्ष प्राप्ति करके जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो पाएंगे। वो क्या विस्तार करेंगे, यही बात यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक के पेज नंबर 97 और 98 पर वर्णन करे हैं। यहाँ पर लिखा गया है, तार पदोध्यायी नित्य अच्छी मुहि अन्य नहीं प्रतिकार। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं धरती पर आया हूँ, मगर वो महापुरुष के पाद को ध्यान कर कर नित्य स्मरण करके रहा हूँ, और इसके अलावा और कोई भी प्रतिकार नहीं है। यहाँ पर साधन भजन अणायत मान असाध्य आंभ पाशरे, एका तार पद्म पाद को ध्याउची तार भव पारावरे। साधन भजन अनायत, साधन भजन अनायत सब कुछ असाध्य है उनके लिए, स्वयं भगवान ये बात कह रहे हैं। और एका तार पाद को ध्याउची, एकमात्र वो गुरु के पाद को वो ध्याय कर रहे हैं, ध्यान करके रहे हैं, नित्य भजन कर रहे हैं, नित्य स्मरण कर रहे हैं वो गुरु के पाद को। क्यों भजन कर रहे हैं, क्यों स्मरण करके रहे हैं, ये बात कहते हैं। ए भव बारिधि गुरु पदनिधि गोटाकू करिली सार, मंत्र जंत्र तंत्रे न बुझई मन किंपाए अरण्य घोर। ये भव बारिधि पर एकमात्र गुरु पद को ही अपना निधि करे हैं स्वयं भगवान, एकमात्र सार करे हैं। जंत्र मंत्र तंत्र ये सब के लिए अपना मन नहीं रखे हैं। किंपाई अरण्य घोर, ये तंत्र मंत्र जंत्र को वो अरण्य के सम कहते हैं। ये सब कुछ अरण्यमय है। अगर आप एक घनघोर जंगल के अंदर घुस जाओगे तो वहां से निकलने की पथ आप नहीं पाओगे। ये भवसागर इस तरह की भयंकर अरण्य है। इससे निकलकर जन्म मृत्यु चक्र से निकलकर मोक्ष पाना, मुक्त होना, ये तंत्र मंत्र जंत्र के द्वारा संभव नहीं है। वेद कहता है ये मंत्र जपो, ये करो, वो करो, ये यज्ञ करो, इससे आप अल्पायु मनुष्य मुक्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, ना ही इस अरण्य घोर भवसागर से मुक्त हो सकोगे। इसीलिए वो महापुरुष आए हैं आत्माओं को मुक्ति देने के लिए, भक्त आत्माओं को मोक्ष देने के लिए, सुजन आत्माओं को भवसागर से उद्धार करने के लिए वो गुरु आए हैं। और वो गुरु के दासत्व होकर, वो गुरु के श्री पाद को स्मरण करके स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान उन्हीं के शरीर पर ही रहे हैं। एकमात्र वो गुरु के पाद को ही अपना निधि स्वरूप करे हैं, एकमात्र सार करे हैं। तंत्र मंत्र जंत्र सबको दूर कर दिए हैं, इससे कोई भी उद्धार नहीं हो सकता। पाद बिनु मुहि आन न जानई, एका करी थाई आशा। एकमात्र वो गुरु के पाद को ही स्वयं भगवान आशा करके रहे हैं। यही पद जेबे विस्तार न करे तेबे लभी भी दुर्दशा। ये पद को अगर स्वयं भगवान विख्यात नहीं करेंगे, विस्तार नहीं करेंगे, तब वो खुद दुर्दशा लाभ करेंगे। ये बात स्वयं भगवान कह रहे हैं कि वो जो गुरु के शरीर पर रहे हैं, जो गुरु के पाद को वो नित्य स्मरण करके रहे हैं, सभी साधन भजन अर्चन मंत्र तंत्र जंत्र सबको दूर करके
एकमात्र गुरु पाद को ही सार करे हैं। वो गुरु के पाद को अगर वो विस्तार नहीं करे, विख्यात नहीं करे, जगत वासियों को अगर वो परिचित नहीं कर पाए, तब वो खुद ही दुर्दशा लाभ करेंगे और ये जगत महाप्रलय मुख पर चला जाएगा। कोई भक्त जन सुजन कोई भी पहचान नहीं पाएंगे वो गुरु कौन है, क्योंकि अभी हजारों कल्कि बोल रहे हैं, अपने आप को हजारों कल्कि आए हैं, सभी कहते हैं कि यही वो महापुरुष है। मुझे तो 3-4 कॉल बहुत आ चुके हैं, यही हैं वो कल्कि, और बहुत सारे हैं कल्कि। तो प्रकृत महापुरुष कौन है? हम जगतवासी जो किसी को भी कल्कि नहीं कहते, हम किसके शरण में जाएंगे कि हम ये भव सागर से उद्धार पाएंगे? वो तो महागुप्त में है। हम कैसे जानेंगे कि कौन है कल्कि, कौन है वो महापुरुष जो कि सही है? कैसे जानेंगे? मोह मदग्रस्त मनुष्य समाज की आंखें कैसे खुलेगा? कैसे खुलेगा? हम जानेंगे कि यही कल्कि है, यही भगवान है, यही महाप्रलय मुखी पृथ्वी को उद्धार करने के लिए आए हैं। ये महापुरुष की शरण में हमें जाना चाहिए। स्वयं भगवान ही उन्हें पहचान करवाएंगे, वो पाद को विस्तार करेंगे, वही स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान। और वो महापुरुष इतने प्रेमीण पुरुष होंगे कि उन्हीं के श्री पाद को स्मरण करके, नित्य स्मरण करके स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान धरती पर रहे होंगे। क्यों रहे होंगे? ए पाद अभय जानिची निश्चय, ये गुरु की पाद ही अभय है। स्वयं भगवान ये पहचानते हैं, जानते हैं, क्योंकि जो भगवान चारों युग व महागुप्त में थे, अगोचर होकर वेद शास्त्र देवी देवता यक्ष किन्नर मुनि ऋषि आकाश महाकाश नक्षत्र तारा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी को अगोचर थे, वो महापुरुष धरती पर आकर वो सृष्टिकर्ता भगवान जिनके रूप अरूप कुछ भी नहीं है, उन्हें रूपवंत करके धरती पर ले आए। अपने शरीर पर उनको मानव स्वरूपी करके उन्हीं के सृष्टि चक्र के अंदर विहार करवा रहे हैं। ऐसे असंभव को संभव करने वाले वो महापुरुष हैं। इसीलिए स्वयं भगवान जानते हैं कि एकमात्र वो महापुरुष के श्रीपाद ही अभय सूचक है इस पृथ्वी को महाप्रलय मुख से उद्धार करने के लिए। इसीलिए वो गुरु को ही परिचित करवाएंगे जन समाज के सामने। उन्हीं के श्री पाद पर शरण लेने के लिए सारे जगतवासी को वो कहेंगे, और वही पाद ही इस जगत को उद्धार करेगा। यही बात कह रहे हैं स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, स्वयं भगवान। ए पाद अभय जानिछि निश्चय, उद्धार करिब मोते। स्वयं भगवान को उद्धार कर लेगा ये पाद। स्वयं भगवान तो सबको उद्धार करते हैं, तो भगवान को क्या उद्धार करेंगे वो गुरु? ना स्वयं ये कलियुग की महापाप की भारा ऐसा है कि ये पृथ्वी इस कोटि ब्रह्मांड को साथ में लेकर महाप्रलय मुख को जा रहा है, उनके सृष्टि ध्वंस होने जा रहा है। इसीलिए स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आए हैं और वो महापुरुष के प्रचेष्टा पर, निष्ठा पर, भाव भक्ति प्रेम पर ये असंभव को संभव करके वो महापुरुष करके दिखाए हैं धरती पर। स्वयं भगवान जानते हैं कि एकमात्र गुरु ही सर्व सुरक्षामय हैं, जिनके सुरक्षा कवच को कोई भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि गुरु सुरक्षा बल सर्वश्रेष्ठ है। वज्र से भी वो अधिक सख्त है, जिसको तोड़ना संभव नहीं, संपूर्ण असंभव है। इसीलिए गुरु सुरक्षा कवच पर अपने सृष्टि को सुरक्षित करने के लिए
स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आए हैं, वो महापुरुष के शरीर पर आए हैं और वो महापुरुष के द्वारा अपने सृष्टि चक्र को सुरक्षित करेंगे। इसीलिए उन्हीं के पाद को ही विस्तार करेंगे, परिचित करवाएंगे जन समाज को, और उन्हीं के माध्यम से ही केवल ये जन जगत उद्धार होगा। सभी भक्त जन मुक्ति मोक्ष पाएंगे, सभी आत्मा भव सागर से मुक्त हो पाएंगे। कुछ भी प्रतिकार यहाँ पर नहीं है। स्वयं भगवान महापुरुष अच्युतानंद दास जी के माध्यम से कहे हैं कि यही गुरु की पाद ही एकमात्र प्रतिकार है इस धरती के लिए, और अन्य कोई भी प्रतिकार नहीं है। तो हम सभी भक्त जन सुजन भगवान के पास एकमात्र अड़ी करना चाहिए, एकमात्र मांग करना चाहिए कि वो महापुरुष प्रकृत में कहाँ हैं, कौन से स्थान पर महागुप्त पर रहे हैं, वो हमें बताएं, हम उनके शरण में जाएं। बहुत सारे लोग अपने आप को वो महापुरुष कहते हैं, वो कल्कि अवतार कहते हैं, जो नहीं हैं उनसे बचकर रहें और स्वयं भगवान उनको प्रचारित करने के समय तक अपने आप को सुरक्षित रखें, परिष्कार करके रखें। अपने पात्र, अपने हृदय आत्म पात्र को परिष्कार करें। ऐसे महालीला आने वाला है और हम सब ऐसे महापुरुष के संग लाभ करने जा रहे हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं और स्वयं भगवान ही ये दर्शन करवाएंगे, हमें उनके परिचय देंगे। मैंने जो कहा था कि वो दर्शन लीला रचना करेंगे, उसी दर्शन लीला के माध्यम से स्वयं भगवान उन्हें पहचान करवाएंगे। तब तक के लिए हम अपने घर पर ही इंतजार करें, भक्ति पथ को अपने सामाजिक पथ सहित मिलाकर इंतजार करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।